हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 42। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 42 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपने 41 पार्ट्स को देखा है। यदि आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज के वीडियो को देखेंगे, आराम से आप देखें यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार आप नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिखता है आपको। एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण आवर्तकाल क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। दोस्तों पहले जान लेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भूस्थिर कहने का मतलब है जो कि आपको भूमि से स्थिर दिखाई देंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पर आप अर्थ को लें, यानी पृथ्वी को आपने यहाँ पे लिया, तो यहाँ से दोस्तों जब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर रुके हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ से देखने पे आपको स्थिर दिखाई देते हैं, यानी कि रुके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो अर्थ की यहाँ पर रोटेशन होती है, यानी जो घूर्णन होता है अर्थ का, ये दोस्तों बराबर होता है यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के, यानी इसके परिक्रमण के दोस्तों बराबर होगा पृथ्वी का घूर्णन। और आपको मालूम होगा जो अर्थ का घूर्णन होता है दोस्तों, ये आपका 24 आवर्स होता है, यानी 24 घंटे होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पानी की बूंद तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्यों। यानी आपसे पूछा गया है वाटर ड्रॉप कैन नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू। यहाँ पे यदि आप बात करें ऑयली सरफेस की, यानी ऑयल की और वाटर की, यहाँ पर आप देखते हैं दो सबस्टेंस आपके पास में है, टू सबस्टेंस हैं, यानी दो पदार्थ आपके पास में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सबस्टेंसेस के बीच में फोर्स लगते हैं वो आपके टू टाइप के होते हैं। पहला होता है कोहेसिव फोर्स, यानी आप इसको कहते हैं संसंजक बल, और सेकंड होता है यहाँ पे अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स यानी आप इसको कहते हैं आसंजक बल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सेम सबस्टेंस के बीच में लगेगा वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। मान लीजिए यहाँ पर आपने वाटर ड्रॉप को लिया और सेकंड भी आपने वाटर ड्रॉप को लिया, और दोनों को यहाँ पर आपने जोड़ा तो आपके पास में एक बड़ी ड्रॉप मिलती है। तो ये दोस्तों किन के कारण होता है, ये आपका यहाँ पर होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। वैसे आप बात करें, आप यहाँ पे ग्लास को लेते हैं, ग्लास को आपने लिया और यहाँ पे दोस्तों आपने वाटर को लिया, तो आप देखते हैं वाटर दोस्तों ग्लास के साथ में चिपक जाता है, यानी स्टिक हो जाता है। तो ये होता है आपका ड्यू टू अधेसिव फोर्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ऑयल के साथ में वाटर नहीं चिपकता तो ये किसका लैक है, ये है अधेसिव फोर्स का लैक। यानी कि जो अधेसिव फोर्स होगा दोस्तों, यदि कोहेसिव फोर्स से लैक होगा, लेस होगा, यानी कम मात्रा में होगा, तो वहां पे ये नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों लैक ऑफ अधेसिव फोर्स, यानी आसंजक बल का अभाव होता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं चिपकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। इसके आधार पर बार बार क्वेश्चन आता है मरकरी वाला दोस्तों, पारे वाला। आपने देखा होगा पारे में दोस्तों जो अधेसिव फोर्स होता है वो आपका कम होता है कोहेसिव से, तो इसीलिए आप देखते हैं इसका सरफेस आपको इस प्रकार का दिखता है। वैसे आप वाटर को देखेंगे तो आपको इस प्रकार का सरफेस दिखता है, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो किसी मुक्त रूप से घूमती हुई फिरनी पर बैठा है अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करे। यानी आपसे पूछा गया है व्हाट शुड अ पर्सन ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग टर्न एबल टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है जो कि एक प्रकार से घूमती हुई सबस्टेंस पर वस्तु पर बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है दोस्तों। अब ये क्या करे ताकि इसका जो एंगुलर यहाँ पर स्पीड है, एंगुलर जो स्पीड है दोस्तों ये डिक्रीज हो जाए, यानी कम हो जाए। आपको बताना है कि क्या करें। कोणीय चाल की बात यदि आप करें, कोणीय चाल क्या होती है दोस्तों, एंगुलर स्पीड इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको नोट कर लेंगे, ये आपका है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि दोस्तों जड़त्व का आघूर्ण। अब यहाँ पे देखिए, यदि दोस्तों
आप बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो बाहर से यदि कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं होंगे, यानी बाह्य बल दोस्तों यहाँ पे जीरो होगा, तो ऐसे वाले केसेस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप कह देंगे एल दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर कंजर्व होगा। अब यदि आपको दोस्तों एंगुलर स्पीड को कम करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देंगे। आपने देखा ये तो कंजर्व है, तो यहाँ पर आप दोस्तों आई के साथ में क्या करेंगे, यदि आप आई को बढ़ा देंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है। तो आई बढ़ने से दोस्तों यहाँ पे स्पीड का मान कम हो जाएगा। तो आई को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोस्तों, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। यानी आप रेडियस को यदि आप बढ़ा दें दोस्तों, मास तो आपका कंजर्व रहता है, यदि आप रेडियस को बढ़ा दें तो यहाँ पर आई का मान बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, यदि हाथों को बाहर की ओर कर दे, यानी स्प्रेड आउट देयर हैंड, यानी अपने हाथों को बाहर की ओर कर दे, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा दोस्तों, ऐसे वाले केस में आर का मान बढ़ेगा, इससे दोस्तों आई का मान बढ़ेगा, और यहाँ पे स्पीड का मान, एंगुलर स्पीड का मान डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे स्प्रेड हिज हैंड आउटवर्ड, यानी अपने हाथों को बाहर की ओर फैला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुल ऊर्जा धारण करता है, यानी आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कंटेन्स टोटल एनर्जी। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में कोई एटॉम है, यानी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में आपको मालूम होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर सर्कुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। टोटल का मतलब है दोस्तों, टोटल कहने का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये आपकी यहाँ पे होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और के दोस्तों क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कांस्टेंट है यहाँ पे, और आर मतलब आपको मालूम होगा रेडियस है, और ई दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे आप बात करें दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब यहाँ पे देखिए यदि आप दोनों को समीशन कर दें तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, टोटल एनर्जी का मान ये दोस्तों आपको मिलेगा माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r यहाँ पर मिलेगा, यानी दोस्तों एक प्रकार से आपको माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलती है टोटल एनर्जी बराबर। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों मान क्या है, मान आपका नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पर होता है दोस्तों, नेगेटिव का मान यदि आप देखेंगे ये आपका जीरो से नीचे होता है। यदि आप जीरो से नीचे जाएंगे तो -1 -2 इस प्रकार से आते हैं, और ऊपर की ओर प्लस के मान आते हैं। यानी दोस्तों जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की एक एटॉम के अंदर वो आपकी लेस देन क्या होगी, जीरो हो जाएगी, यानी 0 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे डी वाले में। यदि आपको निकालना हो दोस्तों मान आपको मालूम होना चाहिए जो ऑर्बिट में टोटल एनर्जी का मान होता है इलेक्ट्रॉन की, ये आपका होता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी, यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे आप दोस्तों पोटेंशियल को निकालें तो ये आपकी यहाँ पर होती है 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 2 गुणा -3.4 इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इनको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, इनके आधार पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहाड़ों में डैश ताप पर पानी गर्म हो जाता है, यानी आपसे पूछा गया है वाटर बॉयल्स एट डैश टेम्परेचर ऑन माउंटेन्स। यदि आप बात करें माउंटेन्स की, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों पे क्या होता है दोस्तों, पहाड़ों पे यदि आप जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज होगा दोस्तों, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ए वाला, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों ये डिपेंड करता है इसके ऊपर प्रेशर कितना है। मान लीजिए यहाँ पे पी प्रेशर है और यहाँ से आपने हीट दी दोस्तों, तो इसको उबलने में यानी बॉयल होने में कितना टाइम लगता है, जितना कि दोस्तों ये प्रेशर को हटाने में लगता है। यदि आप प्रेशर को कम कर देंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप इसको मान को निकाल लेंगे। F इक्वल टू होता है दोस्तों G m अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ से आप G का मान निकाल लेंगे। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप देखें न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर आप F के स्थान पे क्या रख देंगे, ma रख देंगे। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा a आर स्क्वायर अपॉन m। अब यहाँ पे दोस्तों आपको डायमेंशन निकालनी है, तो आप पहले यूनिट को रखेंगे। G इक्वल टू हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन होता है इसकी यूनिट होती है मास अपॉन सेकंड का स्क्वायर। रेडियस चूंकि दोस्तों आपकी दूरी है तो इसका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई m मतलब मास। दोस्तों मास को आप किलोग्राम में मापेंगे। अब इनकी डायमेंशन को आप यहाँ पे पुट अप कर देंगे। मीटर की डायमेंशन L और यहाँ पर 2 मीटर यहाँ पे है तो L का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपका सेकंड चूंकि नीचे है तो ये आपका T-2 हो जाएगा। किलोग्राम यहाँ पे है नीचे, तो ये दोस्तों आपका m-1 होगा, यानी कि m-1 और L3 T-2 यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आप डी वाले में टिक कर देंगे। और जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डायमेंशन के आधार पे, आप इसको इसी वाली मेथड से निकालेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर वर्क का निकालना है, तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप F का मान रखेंगे और वैसे आप डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर रखेंगे, आप दूरी का मान यहाँ पर D, और इनकी आप यूनिटों को रखेंगे और इसके आधार पर आराम से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी आपसे पूछा गया है बॉल पेन एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों बॉल पेन की, तो बॉल पेन वर्क करती है ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे दोस्तों वर्क करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। आप यदि दोस्तों यहाँ पे स्पेस पे जाएंगे, यानी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पर जो बॉल पेन है वो कार्य नहीं करती है, यानी वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो स्याही है वो नीचे की ओर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में छोड़ी गई चम्मच डेडेस क्या होगा उसके साथ आपको बताना है। यानी आपसे पूछा गया है द स्पून ड्रॉप्ड बाई एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट व्हील। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे सैटेलाइट पे है, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, और यहाँ से दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे स्पून को छोड़ दे, यानी ड्रॉप कर दे, तो यहाँ पे स्पून के साथ में क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जब आप सैटेलाइट पर जाएंगे, यानी आपने यहाँ पे सैटेलाइट को ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे जो जी का मान होगा, अर्थ का जो दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो आपका 0 होगा लगभग, यानी वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए सैटेलाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवियर मास का है यदि आप स्पून के मास से कंपेयर करें तो, यानी जो सैटेलाइट का मास मान लीजिए m है, तो ये दोस्तों ग्रेटर होगा स्पून के मास से, यानी एक प्रकार से स्पून का मास दोस्तों इसके कंपेरिजन में नेग्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आप देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये क्या कहता है दोस्तों, जो हैवियर मास की ऑब्जेक्ट है हमेशा ही छोटी वाली मास के ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, या फिर आप कहें अट्रैक्टिंग फोर्स को अप्लाई करती है, यानी कि आकर्षण बल को निरूपित करती है दोस्तों, आरोपित करती है, जिसके कारण दूसरी वाली ऑब्जेक्ट इसके साथ में यहाँ पे खिंच जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पून एक प्रकार से बहुत छोटी है इसके तुलना में, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट होगा इस पर एक प्रकार से क्या लगाएगा, इस पर दोस्तों एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिसके कारण जो स्पून है सैटेलाइट के साथ में लगातार क्या करेगी दोस्तों, रोटेट करेगी, या फिर आप कहें मोशन करेगी। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला वाला, कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रह के साथ में सतत गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी आपसे पूछा गया है स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत क्या है। यदि आप स्टेथोस्कोप को देखें तो आपने देखा होगा इस प्रकार से बना रहता है, यहाँ पे 2 नलियाँ होती हैं दोस्तों, और नीचे यहाँ पे एक रिजोनेटर लगा रहता है। ये यहाँ पे क्या होता है, रिजोनेटर होता है, जो साउंड होती हैं, जो हार्ट बीट की, जो हमारी हार्ट बीट होती है,
इसकी साउंड जो होती है दोस्तों अल्ट्रासाउंड होती हैं, अल्ट्रासाउंडों को रीड करता है। यानी एक प्रकार से यहाँ पे किस पर वर्क करेगा दोस्तों, ये जो साउंडें होंगी उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन यानी जो परावर्तन होता है ध्वनि का, उसके आधार पर दोस्तों ये वर्क करता है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जो स्टेथोस्कोप होता है ये हार्ट बीट को रीड करता है, किसके बेस पे, साउंड के रिफ्लेक्शन के बेस पे, यानी ध्वनि के परावर्तन के आधार पे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ध्वनि की पिच निर्भर करती है, यानी आपसे पूछा गया है पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपको दो प्रकार की यहाँ पे साउंड यहाँ पे जियोमेट्री में देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की यहाँ पे साउंड है, देखिए ये पहला टाइप है, ये सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखते हैं नंबर ऑफ साइकिल जो है ये ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ जो साइकिलें होती हैं दोस्तों पर यूनिट टाइम, आप इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आप इसको कह लेते हैं आवृत्ति। यानी यहाँ पर आप देखते हैं पहले वाले केस में नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इस वाली साउंड वेव को कह देते हैं ये आपकी हाई पिच वाली है, ये हाई पिच वाली है एज कम्पेयर टू दिस साउंड। यानी कि दोस्तों क्या दिखाता है हमेशा ही, जो पिच होती है दोस्तों ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और वैसे ही आप बात करें जो एम्पलीट्यूड है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों साउंड का, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है जो ये डेप्थ होती है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, या फिर आप कहें साउंड का वॉल्यूम डिपेंड करता है। साउंड का जो वॉल्यूम डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है दोस्तों एम्पलीट्यूड पे, यानी कि ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। तो आप दोनों को ही नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि आपको पिच पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे यानी कि आवृत्ति पे। तो यहाँ तक क्वेश्चन को तैयार करें दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की वीडियोस लगातार दोस्तों हमारे साथ यूँ देखते रहें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।